स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं। तो 4.5 में आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। लेट a इज इक्वल्स टू 3725 एंड b इक्वल्स टू 6879। वेरीफाई दैट a इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चंस में क्या कहा था कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। इसमें देख रहे हो क्या दे रखा है आपके पास, ए इंटू बी। तो मैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं लेके चली लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लिखा है ए इंटू बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यही भी कर रही हूँ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 3 6 18 प्लस 7 7 49। क्या आ गया, इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 8 24 प्लस 7 9 63। इतना आ गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 6 12 प्लस 5 7 35। ये आ गया। फिर सेकंड को सेकंड के साथ किया तो 8 2 16 प्लस 5 9 45। ए इंटू बी आ जाएगा आपके पास, इनको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 और 8 17। आपके पास आ गया 4 5 6 67। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 + 2 ये आ जाएगा 87। इन दोनों को प्लस कर लो, आ जाएगा आपके पास 47। और इन दोनों को भी प्लस कर लो, आपके पास आ जाएगा 6 5 11 और ये 6। ये आ गया आपके पास a इंटू बी इनवर्स। तो बच्चे अगर आप a इंटू बी अगर फंक्शन में वैल्यू डालते हो, a इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो आप क्या करोगे, ए बी तो आपने निकाल लिया, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट भी निकाल लो ए बी का। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में आपको मैंने क्या कहा था, एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो आपके पास एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है, इन दोनों का प्लेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। तो 61 है यहाँ आ जाएगा और 67 उधर चला जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज होता है। प्लस का है -87 और ये प्लस का है -47। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। एडजॉइंट निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, किसका, ए बी का। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, किस तरह निकलेगा, ये है आपके पास ए बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4087 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4089। आपके पास आ गया -2। सो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो आपके पास आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया आपके पास -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया आपके पास 61 -87 -47 और 67। ये आ गया आपके पास ए बी इनवर्स। अब क्या हम फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में आपके पास गिवन है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपके पास ए गिवन है, सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, बी गिवन है बी इनवर्स करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लेस चेंज, 5 आ गया यहाँ और 3 आ गया यहाँ, 5 और 3 चेंज हो गए। इन दोनों का साइन चेंज, +7 है तो -7, +2 है तो -2। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड आउट करेंगे
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे? 5 3 जार 15 माइनस 7 2 जार 14, आपके पास आ गया 1। फिर क्या कर लोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास 1, ए इनवर्स आ जाएगा। करो, क्या करोगे? ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कितना है एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 7 माइनस 2 3। सिमिलरली आप बी इनवर्स निकालोगे सेम इसी फॉर्मूले से। बी इनवर्स के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ बी। तो एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी में इन दोनों का प्लेस चेंज, 9 आ गया यहाँ, 6 आ गया यहाँ, इन दोनों का साइन चेंज, -8 और ये आ गया आपके पास -7। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब आपको निकालना है बी का डिटर्मिनेंट। 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, आपके पास आ गया -2। बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। बी इनवर्स फाइंड आउट कर लो। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट है -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट कितना है आपके पास बी का? 9 माइनस 8 माइनस 7 6। हाँ, अब आप क्या करोगे? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दिया है तो बी इनवर्स आपने लिखा पहले, इंटू उसको मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स के साथ। बी इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन -2 इंटू ये 9 आ गया -8 -7 6। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? ए इनवर्स। 1 अपॉन 1 इज 1, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 5 -7 -2 और 3। अगर स्टूडेंट्स आपके पास 1 अपॉन 1 है, कोई बात नहीं, मैं लिख रही हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है? 1 1 ज़ा 1, आपके पास आ जाएगा 1। इन नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1 आ गया, -2 इंटू 1 -2 आ गया। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स को एक साथ करो। क्या करोगे? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45, बीच में आता है प्लस, फिर -8 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 8 2 ज़ा 16, ये आ गया आपके पास। फिर क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। 9 7 ज़ा 63 आ गया -63, फिर प्लस -8 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 8 3 ज़ा 24, वो भी माइनस के आए तो प्लस माइनस -24। नेक्स्ट आ गया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 7 5 ज़ा 35 माइनस के, प्लस 6 इंटू -2, तो 6 2 ज़ा 12, वो भी माइनस के आए क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव साइन है। आगे इसको इसके साथ करो, माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ा 49, फिर आ जाएगा आपके पास सेंटर में प्लस 6 3 ज़ा 18। सॉल्व कर लो, ये आ गया -1 अपॉन 2। 45 और 16 कितना हो गया? 61, ये आ गया आपके पास -87, ये आ गया आपके पास -47 और ये आ गया आपके पास 67। तो आप देख रहे हो, ये था आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड आई है आपकी ये और लेफ्ट हैंड साइड आई है आपकी ये। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको यही क्या करना था? वेरीफाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दे रखा है, इफ a इज इक्वल्स टू 3 1 -1 2 then show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0 and hence find a inverse। तो आपको क्या करना है? a गिवन है, सबसे पहली बात आपको a स्क्वायर निकालना है। किस तरह निकालते हो a स्क्वायर? आप a को a से ही मल्टीप्लाई करते हो, तो a को मल्टीप्लाई करो a से। a है आपके पास 3 1 -1 2
उसे मल्टीप्लाई कर दिया फिर से आपने ए के साथ, 3 1 -1 2 के साथ। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, क्या करोगे, रो को कॉलम के साथ, 3 3 9 प्लस 1 इंटू -1 तो आया आपके पास -1, तो प्लस माइनस -1 आ गया। फिर रो को कॉलम के साथ, 3 1 3, फिर आता है प्लस 1 इंटू 2 आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू 3 -3, फिर प्लस आता है 2 इंटू -1 तो आया -2, तो प्लस -2 आ गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, -1 इंटू 1 -1, फिर आता है बीच में प्लस 2 2 4, आपके पास ए स्क्वायर आ गया। 9 -1 8, 3 प्लस 2 5, -3 -2 -5 और 4 में से 1 गए तो आ गया आपके पास 3। सो ए स्क्वायर लिख लो, 8 5 -5 3। उसी तरह से आपको क्या प्रूफ करना है, उसकी आप लेके चलोगे लेफ्ट हैंड साइड, शो दैट करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। तो आप लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड, कितना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 8 5 -5 3 -5, ए कितना है, ए क्वेश्चन में गिवन है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 प्लस 7i, 7i इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास अगर ए दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 2 क्रॉस 2 की होगी। तो आपके पास आ गया 1 0 0 1। हाँ जी, सबसे पहले क्या बोलता है बॉडमास, मल्टीप्लाई करो, तो 5 को मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ और 7 को भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 8 5 -5 3, फिर -5 3 15, 5 1 5 -5 1 5, 5 2 10, प्लस 7 को भी मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 0 0 7, ये आ गया आपके पास। फिर क्या करोगे, इनको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स को सॉल्व करो। 8 -15 प्लस 7, 8 -15 प्लस 7, ये पहला एलिमेंट था, ठीक है। 5 -5 प्लस 0, 5 -5 प्लस 0, ये आ गया। थर्ड वाले को लेके चलो, -5 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0, तो ये है -5 माइनस माइनस प्लस 5, आगे है प्लस 0, 3 -10, आगे प्लस 7, तो आपके पास आ गया ये सारा किसके इक्वल, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, -5 प्लस 5 0, 7 प्लस 3 ये भी हो गया आपके पास 10, 10 माइनस 10 0, ये आ गया आपके पास 0। और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड, देख लो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया। अब इसने कहा है आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका एडजॉइंट फाइंड आउट करना, एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या कहा था मैंने, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो इन दोनों का प्लेस चेंज होता है, 2 आ गया वहाँ और 3 आ गया वहाँ पे, 2 और 3 प्लेस चेंज हो गया, इन दोनों का साइन चेंज, +1 है -1 हो जाएगा और -1 है +1 हो जाएगा। यस, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या करोगे, 3 2 6, बीच में आता है माइनस, -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, ये आ गया आपके पास 7। फिर ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो, ए इनवर्स है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 -1 1 3,
आप 7 को बाहर भी रख सकते हो और अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर A and B सच दैट A स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस BI इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, A स्क्वायर फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो A स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। A स्क्वायर का मतलब है A को मल्टीप्लाई A के ही साथ। क्या करोगे, 3 2 1 1 और ये भी A है 3 2 1 1 मल्टीप्लाई करो रो को कॉलम के साथ। तो आपके पास आ गया 3 3 जार 9, फिर आते बीच में प्लस 2 1 जार 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2। फिर करोगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 3 जार 3 प्लस 1 1 जार 1। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। A स्क्वायर आ गया आपके पास 9 प्लस 2 11 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3। फिर आप क्या करोगे, ये आपके पास आ गया A स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, ये पूरा लेके चलोगे जो आपके पास गिवन है। आपके पास गिवन है A स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस BI इज इक्वल्स टू 0। A स्क्वायर है, A स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 11 8 4 3 प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A कितना है 3 2 1 1 प्लस BI है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, पहले A को मल्टीप्लाई करो और B को भी मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स के साथ। ये आ गया आपके पास 11 8 4 3 एज इट इज प्लस A को मल्टीप्लाई कर दो 3A 2A 1A और 1A। यहाँ पे आ गया B 0 0 B। अब 1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगा लो साथ में। हाँ, प्लस करोगे तो फर्स्ट वाला पहले प्लस किया। मैं तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर रही हूँ। 11 प्लस 3A प्लस B। फिर आ गया आपके पास सेकेंड वाला 8 प्लस 2A प्लस 0। फिर आपके पास आ गया 4 प्लस 1A प्लस 0। फिर आपके पास आ गया 3 प्लस 1A प्लस B। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। और 0 को आप 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। आपने लिख दिया 0 0 0 0। यस, इक्वालिटी में है तो दोनों की ऑर्डर देख रहे हो, 2 क्रॉस 2 है 2 क्रॉस 2 है। तो अगर इक्वालिटी में दोनों के ऑर्डर सेम है तो आप इक्वल कर सकते हो। फर्स्ट को ले लो फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड को सेकेंड के, थर्ड को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के। तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 3A प्लस B 11 plus 3A plus B is equals to 0. 8 plus 2A is equals to 0. Next, 4 plus 1A is equals to 0. और 3 plus 1A plus B. 3 plus 1A का मतलब A plus B is equals to 0। ये ले लिया आपने। क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे A की। प्लस 8 है, वहाँ जाकर क्या करेगा माइनस, तो 2A इज इक्वल्स टू माइनस 8। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड किया तो A की वैल्यू आ गई -4। A की वैल्यू -4 आ गई। आप जहाँ मर्जी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, जहाँ मर्जी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, मैं कर रही हूँ यहाँ पर पुट 3 प्लस A की जगह -4 तो प्लस माइनस -4 प्लस B इज इक्वल्स टू 0। आपके पास आया -1 प्लस B इज इक्वल्स टू 0। -1 है, वहाँ जाकर प्लस कर दिया तो B की वैल्यू भी आ गई 1। और हमें इसने यही कहा था कि A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।